शिंदे के दावों को अजित पवार ने बताया झूठ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के दावों की खुली पोल। अजित पवार ने कहा, जैसा किया अब वैसा ही उद्धव के समय हो रहा है। एकनाथ शिंदे अपनी बगावत को सही ठहराते रहे, दावा करते रहे कि अगर हमने शिवसेना से बगावत नहीं की होती तो एनसीपी शिवसेना को समाप्त कर देती, क्योंकि उद्धव ठाकरे नाम के सीएम थे। सारे फैसले डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार के साथ एनसीपी कोटे के मंत्री ले रहे थे। अजित पवार उन विधानसभा क्षेत्र के लिए धन आवंटित करते हैं जहां विधायक एनसीपी का हो। कांग्रेस विधायक भी अजित पवार के साथ पुराने संबंधों के चलते धन आवंटित कराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन शिवसेना के विधायकों का क्षेत्र खाली रह जाता है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करते समय शिंदे कैंप ने तो यहां तक कहा था कि सरकार में होते हुए भी शिवसेना के विधायकों के कोई काम नहीं हो रहे, इसलिए उन्हें एनडीए से अलग होना पड़ा। यानी नाराजगी उद्धव ठाकरे की जगह अजित पवार से थी और उनके काम के तरीके से थी। लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार के 1 साल पूरे होते ही अजित पवार उनके सरकार में शामिल हो गए और एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे को अपनी इच्छा का खिलाफ अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा और बिना इच्छा के ही अजित पवार को वित्त मंत्रालय भी सौंपना पड़ा। एकनाथ शिंदे ने पूरी ताकत लगा दी थी कि एनसीपी के किसी विधायक को वित्त मंत्रालय नहीं दिया जाए, लेकिन अपनी ही सरकार में एकनाथ शिंदे की बिल्कुल भी नहीं चली। संजय राउत की बातों पर यकीन किया जाए तो दिल्ली में एकनाथ शिंदे के साथ बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिए जाने का फैसला हो चुका है और अगर एकनाथ शिंदे को वित्त मंत्रालय को लेकर कोई भी परेशानी है तो उन्हें यह विभाग अपने लिए चाहिए, तो बीजेपी इसके लिए भी तैयार है, लेकिन बदले में शिंदे को सीएम पद अजित पवार को सौंपना होगा। जिसके बाद शिंदे को झुकना पड़ा था। वित्त मंत्रालय संभालने के 2 सप्ताह बाद अजित पवार से जब शिंदे की शिकायतों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शिंदे एनडीए सरकार से क्यों नाराज थे, इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार के समय में जिस तरह से वित्त मंत्रालय संभाल रहा था उसी तरह से आज भी काम कर रहा हूं। मेरे कामकाज में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है। एनडीए सरकार के समय फंड वितरण करने का जो फॉर्मूला तय किया गया था उसी फॉर्मूले में अभी भी फंड वितरण कर रहा हूं। बजट आवंटन को लेकर यही बातें अजित पवार ने विधानसभा में कही। उन्होंने कहा कि बजट आवंटन में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है। ग्रामीण और शहरी भागों का एक समान विकास किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि विकास के लिए आय बढ़ाने के नए स्रोत खोजे जाएं। पवार के ऐलान से विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा मचा दिया और हंगामे के बीच ही 41,000 करोड़ की पूरक मांगों का बजट मंजूर कर लिया गया। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने कहा कि किसी भी पार्टी को पर्याप्त फंड नहीं मिला है। जब पवार एनडीए सरकार में वित्त मंत्री थे तो शिवसेना शिंदे गुट ने फंड नहीं मिलने पर आरोप लगाया था। अब पवार ने हमें फंड नहीं दिया है। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव ने कहा कि उनके विधायकों को भी फंड नहीं मिला है। एनसीपी के जयंत पाटिल ने कहा कि उनके बारे में झूठी और गलत बात प्रचारित की गई है। उन्हें 580 करोड़ का फंड मिला है, यानी कि केवल 22 करोड़ की निधि मिली है। यानी जो आरोप अजित पवार पर अब कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की ओर से लगाए जा रहे हैं उसमें एक बात तो साफ है कि अजित पवार इस बार भी एनसीपी के विधायकों को ही ज्यादा बजट आवंटित कर रहे हैं। यहां तक कि जो विधायक शरद पवार गुट में अभी भी शामिल है उन्हें भी बजट का बड़ा हिस्सा दिया गया है। इसके सहारे ही अजित पवार एनसीपी के और ज्यादा विधायकों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।